जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निध्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अभी दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में लगभग 1-1.5 माह से उन सूत्रों पर, उन मंत्रों पर विचार कर रहे हैं जिन मंत्रों और सूत्रों से स्वशक्ति जागरण होता है। जैन दर्शन परशक्ति जागरण पर अपने जीवन को आधारित नहीं करने देता। जैन दर्शन सदा एक बात की प्रेरणा देता है, तुम अपनी स्वशक्तियों को जागरण करो। तुम अपनी उन शक्तियों पर विचार करो जो शक्तियां तुम्हारे पास छुपी पड़ी हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी से कुछ चाह रहा है। ये चाहत की जो वासना है, यही अपनी जिंदगी को, इस सृष्टि को, इस दुनिया को बहुत बड़ा अभिशाप बनती जा रही है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी ना किसी से चाह रहा है। एक गमले में पौधा लगाते हो तो भी तुम्हारी चाहत है, ये गमला मुझे फूल दे, मुझे सुगंधी दे, बहुत अच्छा। वह पेड़ इसलिए हरा ना हो कि ये पेड़ है, इसलिए हरा हो कि मुझे आँखों को सुख दे। गार्डन में तुम हरियाली किस लिए चाहते हो? गार्डन में तुम पानी किस लिए देते हो? इसलिए कि ये वनस्पति जीवित रहे। ये वनस्पति जीव जो हैं, यह अपनी जिंदगी जी सकें कि इसलिए डालते हो पानी कि गार्डन हरा भरा लगे, मेरी आंखों को अच्छा लगे। सही सही बोलना, आज गुरु पूर्णिमा है और जैन दर्शन में गुरु जो है सत्य महावृत्ति होता है। तो कम से कम आप लोगों को भी गुरु भक्त होने के नाते आज सत्य बोलना है। एक गमले में पानी देखना, तुम खुद डिसेक्शन करना, अपनी जिंदगी का एनालिसिस करो, तुम्हारे विचारों का। एक गमले में तुमने पौधा लगाया, इसलिए नहीं कि ये पौधा कहीं पड़ा रहता, मुरझा जाता, कहीं सूख जाता। चलो मेरे गमले, एक गमला खाली है, मेरा एक गमला खाली है। एक पेड़ कहीं सूख रहा था, कहीं मुरझा रहा था, कहीं पड़ा था, तो दो विचार आएंगे। यह विचार कितनों को आएगा कि चलो मेरे यहाँ एक गमला खाली है,
ये पेड़ की जिंदगी बच जाएगी। हमारे घर में पानी भी है, माली भी है, इसको पानी मिल जाएगा, इसकी जिंदगी बच जाएगी। इसलिए तुमने उस पेड़ को गमले में लगा दिया, या इसलिए लगा दिया कि तुम्हारा खाली गमला बुरा लग रहा था। कुछ आंखों के सुख के लिए पाला, कुछ एक गार्डन को सजाया भी, पानी भी दिया, तो अपने सुख के लिए दिया। 24 घंटे में तुम ऐसा, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में उपयोग में आता है, हर वस्तु से तुम्हारे मन में भाव रहता है, इससे मुझे क्या मिलेगा। हवाएं चलती हैं तो भी आपको हवाएं अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है गर्मी में ठंडी हवा और ठंडी में गर्म हवा, तब अच्छी लगती है। हवाएं अच्छी नहीं है। हवाओं के प्रति आपका कोई दुख दर्द नहीं है। पेड़ पौधों के प्रति आपका कोई भी दुख दर्द नहीं है। आपका एक ही है कि यह वृक्ष मुझे क्या देगा, फल देगा, फूल देगा, हरियाली देगा, एक प्राकृतिक नेचुरल वातावरण देगा। इस पेड़ से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। ये जो विचारधारा हमारे अंदर संस्कार में आ चुकी है, बस यही विचारधारा हमारे विकास में बाधक है। जब जब हमारे मन में ये भाव आता है, हमारी शक्तियां त्रोहित हो जाती है, त्रोहित हो जाती है, और हम शक्तिहीन होते चले जा रहे हैं पग पग पर। क्योंकि 24 घंटे हमने कुछ ना कुछ से कुछ चाहा है। उठते ही हम बाथरूम में जाते हैं, वहां से भी चाहते हैं कि हमें अच्छा पानी मिले, ब्रश मिले, पेस्ट मिले, सब कुछ। पानी पीते हैं तो पानी को देखकर तुम्हारा मन होता है मैं स्नान के काम आएगा, पीने के काम आएगा, XYZ। 24 घंटे में यह जो तुम्हारी या अपन सबकी, मुझे भी शामिल कर लेना, अपन सबकी जो ये वातावरण बन गया है, अपना संस्कार, बस इस कारण से हम उन शक्तियों को होते हुए भी उपभोक्ता नहीं बन पा रहे हैं, जो शक्ति हमारे पास है। जब जब हमारे मन में कोई भी वस्तु को देखते, सोचते, मोटिवेशन, सोचते कोई विचार तुम्हारे मन में आए, जो विचार तुम्हारे मन में आया और तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, ये विचार जो आया है, यदि यह विचार सफल हो जाए तो बहुत कुछ हमें मिल सकता है। मन में विचार, किसी का भी ध्यान हो, भगवान का, गुरु का, मंत्र का, माँ बाप का, दोस्त का, दुश्मन का, किसी का, XYZ, किसी का भी ध्यान तुम्हारे मन में आए सुबह सुबह, और उसके पीछे ये भाव आ जाए, इससे मुझे यह मिल सकता है, और इससे मुझे यह चाहिए, इससे मुझे क्या मिल सकता है, आपका आज का दिन अभिशप्त हो गया। शाम तक आप गुलाम रहोगे। शाम तक आप अपनी जिंदगी में सोते सोते नींद के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आप विकलांग हो गए, आप असहाय हो गए, आपका अपशगुन हो गया, सबसे बड़ा अपशगुन हो गया, चाहे वो भगवान से भी क्यों ना हो। यदि हमारे मन में ये भाव आ गया, आज भगवान का नाम याद आ गया, आज मेरा अच्छा दिन जाएगा, भगवान का नाम आ गया, हमारा इस कार्य को सफल हो जाऊंगा, आज भगवान का आंख बंद करते ही भगवान की मुद्रा दिख गई, आज मेरे सब कार्य सफल हो गए। महानुभाव, बहुत कड़वा सत्य है,
शायद कभी सुना नहीं होगा, पर आज सुन लीजिए। 1-1.5 महीने से इन्हीं सूत्रों पर अभी बिहार काल में जनता का जागरण कर रहा हूं। इतना सब कुछ कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन शक्तिहीन होता जा रहा है व्यक्ति। इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ, व्यक्ति शक्तिहीन होता जा रहा है। मन में सहिष्णुता खत्म होती जा रही है। मन है संगी पंचेंद्रिय। आज मन की सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन मन शांत नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है, मन कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता, उद्विग्न हो जाता, थोड़ी सी प्रतिकूलता। और दुश्मन की बात तो क्या कहें, इतना असहिष्णु हो रहा है मन कि वो अपने गार्जियन की भी थोड़ी बात सुनना पसंद। माँ बाप भी यदि कह दें तो टेंशन, माँ बाप कह दें तो टेंशन, और कह दूं, कहूंगा तो सही। यहां तक कि यदि गुरु महाराज भी बोल दें तो भी सहन नहीं होता, टेंशन। आज महाराज ने, गुरु ने ये बोल दिया, गुरु ने डांट दिया, गुरु ने आंख दिखा दी, गुरु ने आज हमसे बोले ही नहीं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। मैंने 3 बार नमोस्तु किया, लेकिन महाराज ने, मतलब हम सही बोल रहे हैं ना, होता है ना, मन असहिष्णु हो जाता है कि नहीं। सबसे ज्यादा ये बैठा है, इतना असहिष्णु ये जो मोदी नगर का है ना, 1 मिनट यदि नहीं देख पाओ तो सारी सभा को बिगाड़ दे। और मुझे शांति रखने के लिए ये नमोस्तु नहीं कर पाए, उसके पहले मुझे हाथ उठा देता हूं, लेकिन नहीं से सबको अशांत करता, सबको अशांत कर देगा। इसलिए भैया ठीक है, पहले असहिष्णुता, मन गुरु की बात सुनने में भी समर्थ नहीं रहा, इतना असहिष्णु। गुरु को भी बात सुनने में सहन नहीं होता, माँ बाप की बात सुनना सहन नहीं हो रहा। गार्जियन मानते हैं, लेकिन मन असहिष्णु हो रहा है। क्यों ये मन को अभिशाप दे रहा है? कौन है जो मन को इतना असहिष्णु कर दिया, इतना असहिष्णु कर दिया कि हमें गुरु का वचन, गुरु की क्रिया भी उपेक्षा लगने लगी। कि गुरु ने मेरी उपेक्षा कर दी, मैंने नमोस्तु किया, उन्होंने देखा नहीं, मैं गया, वो मुझे से बोले नहीं, मेरी बात उन्होंने सुनी नहीं, मन आकुल व्याकुल हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों नहीं हम ये सोच पाए कि गुरु ने जो डांटा है वो भी मेरे हित में है, गुरु जी नहीं बोले हैं वो भी मेरे हित में है, गुरु जी ने नहीं देखा है वो भी मेरे हित में है, गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया वो भी मेरे हित में है। जैन दर्शन का यही तो है। अवभाग्य, मेरे अवभाग्य है कि आज मेरे गुरु ने देखा नहीं मुझे। अवभाग्य, क्या कभी हो सकेगा ऐसा? आज गुरु पूर्णपा और कुछ नया मंत्र दे रहा हो। कभी गुरु तुम्हारे लिए न देख पाए और अंदर से बात आए, आज धन्य हो गया मैंने 3 बार नमोस्तु किया, लेकिन मेरे गुरु ने नहीं देखा। अवभाग्य, धन्य है मेरे गुरु, इतने वीतरागी कि भक्त को भी राग में खींच नहीं पाया। नमोस्तु भगवान, एक नमोस्तु और कर भाई। बोले अब चौथा नमोस्तु किस लिए? बोले वीतरागी गुरु के लिए, कि मैं भक्त हूं, मैं शिष्य हूं, मैंने 3 बार नमोस्तु किया। धन्य है मेरे गुरु की वीतरागता, जो भक्त की भक्ति ने भी उन्हें रागान्वित नहीं कर पाई। ऐसे वीतरागी गुरु को नमस्कार। ये सोच कब जागेगा?
ये सोच कब जागेगा? गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया, यही तो मेरे गुरु की भीत राखता है। लोग मेरे पास कहते हैं महाराज आपके गुरु के पास जाके क्या करूं? दर्शन होना पहली बात तो पास तक पहुंचना मुश्किल है, पहुंच जाए तो उनकी आंख ही नहीं उठती, हाथ ही नहीं उठता, 100 बार नमस्तु करो वे सुनते ही नहीं। मैंने कही आज तेरे इस वचन पर मैं कहना चाहूंगा तू एक बार और नमस्तु कर, ऐसे वीतरागी गुरु कहां मिल हैं। इतनी भीतरागता की भक्त के नमोस्तु की सुनाई नहीं पड़ी आवाज, इतने निज आत्मा में लीन, निज स्वरूप में लीन, मुंह देखी नहीं। इसी का परिणाम है कि मंदिर में भगवान को नासा दृष्टि बनाया। क्यों ना भगवान को आंख खुली हुई बनाते, कितना अच्छा रहता। हम भगवान को देखते और भगवान कितना अच्छा होता, भगवान की मुद्रा आशीर्वाद की बनाते, हम भगवान को नमोस्तु करते, उनका आशीर्वाद नहीं। जैन दर्शन के यही सबसे बड़ा चीज है। मैं उस भगवान को नमोस्तु करता हूं जिसको मैं तो देखूं आंख फाड़ के, दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस। मैं तो आंख फाड़ के देखूं और वो आंख उठा के भी ना देखे, ऐसे भगवान को मेरा नमोस्तु। मैं बार बार नमोस्तु करूं और वो हाथ उठा के ना देखे, ऐसे वीतरागी भगवान को नमोस्तु। ये सहिष्णुता, सोचने का मौका, ये सहिष्णुता। आज गुरु ने मुझे डांट दिया, मन विकल्प हो गया। गुरु पूर्णिमा का दिन था, आशीर्वाद लेने आया था, है ना? नहीं डांटूंगा, घबराना नहीं, लेकिन थोड़ा 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 कह तो देना दो, कम से कम पूछ तो लेना दो। आज गुरु पूर्णिमा को सब लोग आशीर्वाद लेने आए, खुदा ना खास्ता आशीर्वाद के स्थान पर डांट पड़ जाए तो अंदर की बात बताना, मन इतना विकलित हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा को गुरु ने डांट दिया, इतने असहिष्णु। क्यों ना हम ये सोचें कि आज गुरु ने मुझे डांट करके मुझे सुधरने की शिक्षा दी है। मेरे आज सुधरने का शुरुआत का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा धन्य हो गई क्योंकि गुरु ने मेरी गलती का एहसास करा दिया। अभी तक तुम आते हो कि जो मैंने साल भर किया आप जांचना मत काफी, आप तो आशीर्वाद दे दो। और अब इस गुरु पूर्णिमा में ऐसा करो कि गुरु महाराज आशीर्वाद लेने नहीं आया हूं, आप तो मेरी साल भर की काफी जांचो और जितने नंबर काट सको काटो। नंबर काटिए, मेरी गलती का एहसास कराइए। गुरु महाराज यदि राग से रागान्वित होकर हमें पास भी कर देंगे, लेकिन जब फील्ड पे पहुंचोगे तब गुरु राइट भी कर देंगे। हो जाते कई लोग जनरल प्रमोशन से पास, ले दे के पास। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ का तो पास होने का रिवाज ही बहुत है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का प्रसिद्ध है, 250 रुपये में मार्कशीट मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का मेरिट लिस्टेड विद्यार्थी को भी दूसरी कंपनियां चपरासी की नौकरी भी नहीं देती। वो जानते हैं कि 250 का हो सकता है। राइट का निशान लगवा भी लोगे, फील्ड पे पछताओगे। अभी तो अहंकार आएगा, देखो मेरी काफी जांच दी, मुझे 100/100 नंबर दे दिए, आशीर्वाद दे दिए। लेकिन जब फील्ड पर पहुंचोगे, जिंदगी में जब पहुंचोगे, जब डॉक्टर बन के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचोगे, जब इंजीनियर बन के किसी बिल्डिंग का नक्शा सामने होगा, जब जिंदगी के अनुभव से गुजरोगे,
उस समय कांप जाओगे, अंधेरा दिखेगा, वो मार्कशीट काम नहीं आएगी। काश गुरु को तुम ये अधिकार दे देते कि गुरु महाराज मुंह देखी मत करना, जितनी गलतियां हैं वो सारी गलतियों के नंबर काट लेना, कम से कम एक ही साल खराब होगी, अगली साल मेरी जिंदगी सफल होगी। नंबर काटने पर मोटिवेशन ऑफ माइंड, मोटिवेशन, नंबर कटने पर, गुरु ने नंबर काटा है, नंबर कटने पर कैसी फीलिंग हुई? गुरु ने नंबर काटा है, धन्य हो जाओ, अवभाग्य हो जाओ, आनंद में झूम जाओ। अब मेरी जिंदगी के विकास के सूत्र खुल गए, अब मुझे अच्छाई का रास्ता खुल गया, क्योंकि गुरु ने मेरा एक गलती पर नंबर काट दिया। अनुमति। सजा में और प्रायश्चित में यही तो अंतर है। जब कोर्ट से सजा मिलती है तब व्यक्ति बहुत विकलित होता है, माला फेरता है कि मजिस्ट्रेट की बुद्धि पलट जाए, वो सजा ना दे। और यहां क्या होता है, पूज्यवर बट्टिके महाराज गुरु के पास जाता है, हे गुरु महाराज, हे भगवान, गलती तो मेरे से हो गई, मुझे सजा अधिक से अधिक मिलना चाहिए, अधिक से अधिक सजा मिलना चाहिए। हे भगवान, गुरु को मेरे पे दया ना आ जाए। गुरु महाराज, वो एक गलती भी हो गई तो उसका प्रायश्चित भी दे दो। अब क्या खाक प्रायश्चित दे दो, मर वैसे ही रहा है। बहुत बुरी निंदा की है उसने, अपनी कमजोरी बताने के बाद प्रायश्चित मांगा, जिससे गुरु महाराज क्या करें, कम प्रायश्चित देवे। दूसरा शिष्य 3 दिन से अंतराय आ रहा था, सही में बुखार था, सही में कमजोरी थी, सही में चक्कर आया था। गुरु महाराज के पास जाते ही कहता है, गुरु महाराज, मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित चाहिए। गुरु महाराज कहते, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सुना? नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा गर्म शरीर हो गया था, कुछ चक्कर। नहीं नहीं, वो तो पैर फिसल गया था। कुछ नहीं महाराज, बिल्कुल बढ़िया है। और वो माला फेर रहा है, हे भगवान, कहीं गुरु महाराज मेरी कमजोरी देख करके मेरा प्रायश्चित कम ना कर लें, इसलिए वो झूठ बोलता है कि मुझे कोई बुखार नहीं, कोई कमजोरी नहीं। मात्र उद्देश्य है गुरु महाराज जिससे मुझे ईमानदारी से जो प्रायश्चित होता है वो प्रायश्चित दे सके। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, गुरु मेरा कल्याण करें, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। और कल्याण का रास्ता ये है कि गुरु मुझे अधिक से अधिक डांटें, मुझे दंड दें, मुझे प्रायश्चित दें, मेरी उपेक्षा करें, मेरे नंबर काटें, मेरी तरफ देखें नहीं, मुझे आशीर्वाद देवें नहीं, तो भी मैं अवभाग्य समझूंगा अपने आप को। गुरु महाराज देखें नहीं, डांट दें, उपेक्षा करें, आशीर्वाद भी ना दें, बात भी नहीं करें, और गलती होने पर प्रायश्चित और जो बहुत डांट के दें, तूने ऐसा गलती की, पापी कहीं का। ऐसे गुरु को कौन चाहता है, और ऐसा शिष्य इस सभा में कौन है? झूठे हाथ मत उठाना, सब परीक्षा कर लूंगा मैं। हाँ, मैंने करके देखी है, बेफालतू हाथ उठाने से काय को खराब करते हो। अभी हाल बोल के खड़ा कर दो, एक तू फलाने नाम का पापी खड़ा तो हो जा, तो तिलमिला जाओगे। महाराज भरी सभा में तो मत करते, कम से कम अकेले में कर लेते। उपदेश को सुनकर के अपना ज्यादा अपने आप को पेश नहीं करना, अंतर परीक्षण करना, अंतर चेतना की बात है, अंतर चेतना की बात है। मेरा गुरु जितनी मेरी उपेक्षा करे, आशीर्वाद नहीं दे, मेरे से बात नहीं करे, और गलती होने पर मुझे अधिक दंड दे, बड़े कठोर शब्द बोले, मैं ऐसा गुरु मुझे मिल जाए
तुम्हें अपने जीवन को धन्य मानो। ऐसा गुरु तुम्हें चाहिए, ऐसा शिष्य के लिए शास्त्रों में लिखा। गुरु महाराज को पता चला इसने झूठ बोला, इसको बुखार था, इसने झूठ बोला और मैंने कठोर शब्द, ओहो, प्रायश्चित दे देते हैं उसको, बहुत कठोर शब्दों में प्रायश्चित देते हैं, और वो हंसता जाता है, नमोस्तु करता जाता है, ओ भाग, और एक आध कठोर शब्द और लाओ गुरुजी, ये तो छोटा लग रहा है, अभी चमड़ी के अंदर और छोटा कठोर शब्द लाओ, और वो झुकता जाता है, झुकता जाता है, और गुरु कहते बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आ रही है? फिर वो नमोस्तु करता है, और भगवान और कोई शब्द, ओह, वहां क्या घटित हो गया? चला गया शिष्य, एक चट्टान पे जाके बैठ गया आनंद से, आज धन्य हो गया। लाखों आशीर्वाद मिलने पर वो खुशी नहीं हो, गुरु के एक थप्पड़ पड़ने पर जो आनंद आ जाए, यह है जीवन के जागरण का सूत्र है। अरे गुरु कृपांक तो उसको मिलते हैं जो 23 नंबर से पास होता है। पास होने वाले को अभी मैंने रास्ते में कहा था, एक 99 नंबर लेने वाला विद्यार्थी 1 नंबर गुरु से मांग रहा है, गुरु महाराज कृपा का 1 नंबर दे दो। नहीं, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा तुम्हें, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर तो छोड़ो, आधा नंबर भी। और दूसरा था जो 23 नंबर लिए बैठे था, बोले चिंता मत कर, 10 नंबर से मैं पास कर दूंगा। गुरु कृपा किस पे? पृथ्वी स्थले की बच्चों, 10 नंबर गुरु कृपा के, तुम्हें मैं बहुत कृपा करूंगा आज गुरु कृपा से। सुनो तो सही, सुनो तो सही, आज हमने आचार्य श्री से वहां से 10 नंबर मंगवा लिए हैं। गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज आज हमें सुबह पृथ्वी स्थली पड़ेगी, वहाँ की नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको 10 नंबर कृपांक के दे दो। सुनो, 10 नंबर दूंगा तुम्हें, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा पर, और जो अच्छे नंबर लाएगा, 99 नंबर लाएगा पढ़कर, उसको 1 भी नहीं दूंगा। गुरु महाराज ने कहा है तो मैं क्या करूं? जो 99 33 नंबर से ऊपर लाएगा, 34 35 50 60 70 80 90 99, जो 33 नंबर से ऊपर लाएगा उसे गुरु जी का 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। बोले उस पर गुरु कृपा मत करना, ये आचार्य श्री का आदेश है। और जो 33 नंबर से कम लावे तो उसको 10 नंबर गुरु कृपा के दे दें। अब आपको क्या चाहिए? 33 नंबर से ऊपर लाओगी बच्चियों तो 1 भी नंबर गुरु कृपा का नहीं है, 1 भी नंबर नहीं है। और 33 से कम लाओगे तो 10 नंबर हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? 10 नंबर गच्ची नंबर फेल हो गए। गुरु कृपा के 10 नंबर मिलना बच्चियों अपना दुर्भाग्य है। जो गुरु के 10 नंबर लेता है उस पर गुरु भी कर्म ठोकते हैं, कहां से मेरी ये शिष्या मेरे गले पड़ गई है। पृथ्वी स्थली की इन बच्चियों, इन बहनों को डांट पड़ेगी, किस मूर्ख को तुमने पृथ्वी स्थली में भर्ती किया। जो गुरु कृपा के 10 नंबर में से 1 नंबर भी लेगा, वो आचार्य श्री उसको बहुत बहुत दुर्भाग्य मानेंगे कि ये है मेरी पृथ्वी स्थली का बंटा झाड़ करने वाले
है ना? नहीं, अपन गुरु को भी नमोस्तु करते ये कहें, गुरु महाराज आशीर्वाद दो, हमें आपके 10 नंबर की जरूरत ही नहीं पड़े। सुनना, गुरु के 10 नंबर मिलने पर भी जिंदगी खतरे में है, और उस 99 वाले को 1 नंबर भी नहीं मिला तो उसकी जिंदगी खतरे में। अब देखो 10 नंबर मिले, उसकी जिंदगी कैसी है बोलो भाई? ये मत देखो गुरु ने हमें क्या दिया और क्या, ये मत, मैंने पहले ही कहा प्रवचन के, गुरु ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये मत देखो, ये देखो कि मेरा गुरु किस में खुश है, उसको आनंद किस में आएगा। 10 नंबर गुरु कृपा से पास होने वाले में या 99 नंबर वाले, 99 नंबर ला करके हम गुरु को खुश करें। हम ये न शिकायत करें कि एक को तो 10 नंबर दे दिए और मुझे, ये शिकायत ना करें मुझे 1 नंबर भी नहीं दिया। मैंने 1 नंबर मांगा था, गुरुजी 99 तो लाया हूं, 1 दे दीजिए जिससे 100, पर गुरु ने मना कर दिया, मैं तो 1 नंबर नहीं दूंगा। असहिष्णुता, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें 1 नंबर नहीं देने का अर्थ है उनको गर्व है कि ये वो मेरी चेला है, ये वो मेरी पृथ्वी स्थली की बच्ची है जो अपनी खुद के पैर पर खड़ी है, मेरे नंबर की जरूरत है। वो आनंद, खुशी, वो प्रायश्चित लेने वाला कठोर से कठोर शब्द गुरु ने बोले और वो अवभाग कहता हुआ चला गया। मजा आ गया, गुरु ने मुझे पापी कह दिया, बेशरम कह दिया, क्या क्या कह दिया, मजा आ गया और ध्यान में बैठ गया। देखना महानुभाव, जैन दर्शन की कैसी अदालत है। लोक अदालत में सजा दी जाती है और गुरु की अदालत में सजा ली जाती है। लोक अदालत में सजा और यहां सजा ली जाती है। वहां लोग बचने का प्रयास करते हैं और यहां कहते नहीं कोई मुझे बचा नहीं लेवे। वहां प्रयास करते हैं कम से कम सजा मिले और यहां सच्चे गुरु की अदालत में प्रयास करता है सच्चा शिष्य, मुझे अधिक से अधिक सजा मिले, अधिक से अधिक मिले। ये परिणाम करके उस शिष्य की दशा देखो महानुभाव, जिसने गुरु की प्रतिकूलता को अनुकूलता बना लिया, जिसने गुरु के कठोर शब्दों को आशीर्वाद बना दिया। यह है चमत्कार। गुरु के आशीर्वाद को हमने आशीर्वाद मान लिया, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तो जो गुरु को नहीं मानता है वो भी खुश हो जाएगा आशीर्वाद से। कौन खुश नहीं होता है? लेकिन गुरु की फटकार और गुरु के थप्पड़ को जो आशीर्वाद मान ले, ये है गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी साधना, तपस्या। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो मैं साल भर देता रहूंगा, आज तो मन कर रहा है। और सब लोग शाम को पूछेंगे क्या दिया, तो ऐसा कहना पड़ेगा तुम्हें, आज तक जो गुरु पूर्णिमा में नहीं मिला वो आज मिला। धन्य हो गया, अवभाग्य, आज गुरु ने मुझे डांट करके भगा दिया। आज गुरु ने कहा किसी को भी आशीर्वाद नहीं दूंगा, निकल जाओ सब यहां से। आ गए यहां भीड़ करने के लिए। और भी कठोर शब्द, ज्यादा कठोर नहीं कह रहा हूं, नहीं तो सही में तुम भाग जाओगे और अभी ललितपुर का बाजार गर्म और कर दोगे। लेकिन तत्व बता रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। साधना सबसे बड़ी साधना, गुरु की डांट। दिगंबरों में जो होना चाहिए वो नहीं है। ये एक है ऐसा, तो सिक्कों में जरूर ऐसा देखा गया।
भरी सभा में खड़े होकर कह दिया मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, पापी है तू। मैंने वो फोटो देखा था, बड़ी सभा में कहा था, घटना थी, बरनाला वगैरह थे, कोई पापी है तू। वो हाथ जोड़े, उसको ये नहीं लगा कि गुरु महाराज मैं मुख्यमंत्री हूं, अभी सबको उठा के अरेस्ट कर दूंगा और मानहानि का दावा ठोक दूंगा, मानव अधिकार। वो झुकता गया। धन्य है गुरुदेव, आज कम से कम कुछ तो आपके मुख से निकला। तू पुण्यात्मा है, ये कहने से तुम्हारा कल्याण होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते। कभी गुरु तुमसे कह दे कि तू पापी है, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार है, क्योंकि तुम्हारे पापों पर गुरु की दृष्टि जा चुकी है। डॉक्टर की दृष्टि रोग पर और गुरु की दृष्टि दोष पर चली जाए, बेड़ा पार है। डॉक्टर की दृष्टि रोग पर, डॉक्टर की दृष्टि रोग पर चली जाए तो क्या होता है, समझ लेना चाहिए अब इलाज सही है। 50% तो वही ठीक हो जाए, अब चिंता मत करो रोग पकड़ में। और गुरु की दृष्टि दोष पर चली जाए, समझ लेना अब बेड़ा पार होने वाला है। डॉक्टर से रोग छुपाया और गुरु से दोष छुपाया, समझ लेना ये मिटने के लक्षण हैं। प्रयास करो मेरा रोग डॉक्टर को पता नहीं चल जाए तो क्या होगा। प्रयास करे शुगर वाला कि हमने आज 1 दर्जन केले खाए, ये डॉक्टर को पता नहीं चल जाए। और मैंने कोई दोष किया है, बस सबको पता चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु को पता नहीं चल जाए। शांति, ओम शांति। अपनी जिंदगी में एक मंत्र ले लो आज गुरु पूर्णिमा पर। सबसे बड़ा पाप कौन है जिससे तुम्हारा नाश हो जाएगा। सावधान, जिस पाप करते समय तुम्हें डर लगे अपने मम्मी पापा का, ये जो कर रहा हूं ये कार्य माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, वह पाप मत करना, क्योंकि वह तुम्हारा विनाश है। किससे डर रहे हो? जो तुम्हारा गार्जियन है। ऐसा पाप नहीं करना जिससे पता चले कि ये बात गुरु को पता नहीं चल जाए। किसका डर रहा? दुनिया को पता चल जाए कोई मतलब नहीं है, पर गुरु को पता नहीं चल जाए। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे मन में आ गया, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू, तुम्हारा बुरा दिन आने वाला है, तुम्हारा बुरा होने वाला है। क्योंकि तुम और जिस कार्य को करे, नहीं ये कार्य हो तो गया है, गुरु को पता चल जाएगा तो, किसी ने कहा पता नहीं चलेगा, मैं खुद बताने जा रहा हूं। पता नहीं चलेगा, मैं खुद बताने जा रहा हूं। गुरु महाराज हमसे गलती हो गई, समझ लेना तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है। तुमने कितने बड़ा पाप किया हो, मैं गुरु को बताने जा रहा हूं। कोई क्या बताएगा? कल गुरु को क्या पता चलेगा? मैं खुद जा रहा हूं। कभी गलती करने पर खुद माँ बाप को बताने का भाव आवे कि मम्मी पापा मैंने ये गलती की है, मैं खुद बता रहा हूं। गलती होने पर गुरु के पास जाके बताने का, छुपाने का भाव नहीं, बताने का भाव आवे। समझ लेना कितना भी बड़ा पाप किया है, वो पाप तुम्हारी जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो अभिशाप नहीं वरदान में बदल जाएगा, क्योंकि तुमने खुद। और यदि उसके बदले में तुमने ये भाव और कर लिया, क्यों जा रहे हो मम्मी पापा को बताने? जिससे मेरी पिटाई हो, जिससे मम्मी पापा मेरी उपेक्षा करें, जिससे मम्मी पापा मुझे बहुत बुरी गाली दें, मम्मी पापा मुझे देखना बंद कर दें, और हो सके तो कह दे निकल जा घर से। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं,
मैं ये शब्द अपने माँ बाप के मुख से सुनकर अपने आप के जीवन को अभिशाप से वरदान में बदलना चाहता हूं। रामचंद्र जी ने तो यही तो कहा था। किसने कहा है लक्ष्मण वनवास दे रही है? माँ ने कहा है। अभाग्य मेरे, कैकेयी से पूछो, माता से, उसको कितना विश्वास है कि मेरा बेटा जंगल में रह करके भी सुरक्षित रहेगा, और उनको विश्वास था भी कैकेयी को विश्वास। ऐसी परिणति, ऐसी जिंदगी में कभी आए? हम सब एक ही बात सोचते हैं, गुरु से हमें क्या मिला, माँ बाप से हमें क्या मिला, दुनिया से हमें क्या मिला, पेड़ों से हमें क्या मिला, पानी से हमें क्या मिला। सब में एक एक चीज भिकमंगे बन गए। हर चीज से लेना मिले माए घनी कम मान जाता, कुछ हर चीज से लेना लेना लेना। एक गमले के पेड़ से भी हमारी वासना है, इससे हमें कोई फूल मिल जाए, इससे हमें पत्ती मिल जाए, इससे हरियाली मिल जाए। हर चीज से। उस बेचारे पापी से भी तूने कुछ देने की नहीं सोची, उससे भी लेने की सोची। सबसे निकृष्ट जीव है करुणा क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। सबसे क्लिष्ट जीव है तो एक इंद्रिय, स्थावर नाम कर्म, सबसे बड़ी पाप प्रकृति, सबसे बड़ी पाप प्रकृति। यानी सबसे ज्यादा संसार का दुखी आदमी है स्थावर। उस स्थावर से भी हमने कुछ लेने का भाव किया है। इतने दुखी से भी कई बार ऐसा होता है, जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। ललितपुर है, ललितपुर, यहाँ एक बार ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था महावीर जयंती पर, खपना पुल के यहाँ। फिर उस समय कई लोग, पुलिस वाले या डाकू, जो गाड़ियों के नीचे दबे हैं, उनको निकाल नहीं रहे थे, उनकी चैनें खींच रहे थे, अंगूठी खींच रहे थे। वो लोग कैसा लग रहा था? वो चीख रहा है, भैया निकाल दो, बाद में मैं खुद ही उतार के दे दूंगा। नहीं, चैनें खींचने में लगे, अंगूठियां निकालने में लगे, उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। ऐसे भी कुछ लोग वहां मौजूद थे। जैनियों ने बहुत बड़ा काम किया थे, बहुत बड़ा काम। महावीर जयंती, सच्ची महावीर जयंती उसी साल मनाई गई थी। और कैसा लगा था? क्योंकि दुखी आदमी, थोड़ा वो तो मैंने उदाहरण दिया, मैं आप लोगों पर दुख व्यक्त कर रहा हूं। एक पेड़ जो सबसे ज्यादा निकृष्ट दुखी है, उससे भी तुम क्या कर रहे हो? किस लिए लगा रहे हो? किस लिए पानी दे? इससे हमें, यानी उस पापी को भी चूस रहे हो, उस दुखी व्यक्ति से भी पाने का भाव आ रहा है, उस दुखी से भी अपनी जिंदगी के स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो। इतनी निकृष्टता पे उतर गए हो आप। निकृष्ट का उदाहरण दे दिया। उधर तुम भगवान और मंदिरों, सबसे एक ही बात, मुझे इससे क्या मिलेगा। 99.99 व्यक्ति की धारणा है, हर वस्तु को सोचता है, देखता है, सुनता है, एक ही बात, इससे मुझे। और आज मैं तुमसे उल्टा कह रहा हूं, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा, कुछ और उल्टा मिलेगा। तुम आशीर्वाद चाहते हो, थप्पड़ मिलेगा। तो प्रशंसा के शब्द चाहते हो, निंदा के शब्द मिलेंगे। तुम चाहते हो कि हो भव्य जीवो, और शब्द मिलेगा हो पापी जीवो। महाराज गुरु पूर्णिमा पर नहीं, कल बोल लेना महाराज आप। नहीं, मैं तो आज ही बोलूंगा। कैसा लगेगा? जैसे गुरु महाराज ने कहा मूलाचार में, मैंने जितना इसको दलील करता गया, जितना इसको जलील करता गया, उतने इसका चेहरा खिलता गया। मैंने कठोर से कठोर शब्द दिया, इतना देना नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी गलती थी भी नहीं, और मैंने इसको इतना कठोर दंड दे दिया, तो भी इसके मन में ये भाव नहीं आया कि इतनी सी गलती की सजा इतनी बड़ी।
इतनी गलती की सजा इतनी बड़ी। इसने एक बार नहीं कहा गुरु महाराज इतनी गलती नहीं थी, मैं देख के ही चल रहा था और फिर चींटी मर गई तो मैं क्या करूं। मेरी गलती हुआ, एक बार ऐसा हुआ। बहुत पुरानी घटना है। पूज्यवर बड़े बड़े महाराज शिव सागर महाराज जी पूज्यवर उस समय थे। एक आरिका को कांच लग गया, बहुत जोर से कांच लगा, इतना जोर से कांच लगा पूरा पैर खून खून हो गया। उनकी उठने की हिम्मत नहीं, महिलाएं पकड़ के गुरुजी महाराज के पास ले गए। सब लोग कहने लगे कि गुरु महाराज आशीर्वाद दो, इनको सांत्वना दो। देखो माता जी को ये लग रहा। पूज्यवर शिव सागर महाराज जी आंखें लाल करके कहते हैं, अंधी कहेगी उपवास कर ले। बहुत क्रोध में बोले, अंधी कहेगी। पंडित लोग बैठे थे, सिद्धांत ग्रंथों की वाचना का समय था। हम लोग नहीं थे उस समय, हम तो संस्मरण सुना था मैंने। महाराज जी ये तो शोषण है शिष्य का, ये तो शोषण है शिष्य का, गुरु पद का दुरुपयोग है। दो शब्द सांत्वना के नहीं, पैर खूना खून हो रहा है, चलते नहीं बन रहा, और आपने इतना क्रोध के साथ और उपवास दे दिया। ये गुरु शिष्य के शोषण है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। सबको बुरा लगा। माता जी तो माता जी थी, उन्होंने कहा नमस्ते महाराज, उपवास ले लिया। लोगों ने माता जी आप मना कर सकते हो, मेरे बस की बात नहीं, उपवास यहां प्राण निकल रहा है, उपवास और करूं, आप मना कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी ने जो दिया है यही मेरा आशीर्वाद है। वो उठ के चली गई। विद्वानों ने बहुत बहस की। पूज्यवर शिव सागर महाराज बोलते हैं, परम गुरु, ओहो जैन दर्शन महान है, जैन दर्शन के भी गुरु महान है। उनका सुनो रे पंडितों सुनो, साधु को ईरिया समिति से चलना चाहिए या नहीं? यानी ये इधर उधर देख रही है। माता जी के पैर में कांच लग गया तो आपको दया आ रही है, और उस कांच के स्थान पर यदि मेढक कुचल जाता तो मर्दो वा जीदो वा अयदाचारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नत्थि बंदो हिंसा मृत्येण समृद्धस्य। कुंद कुंद स्वामी ने कहा यदि उस स्थान पर मेढक होता तो क्या तुम मेढक को भी ऐसे उठा के लाते? कांच लगने का दुख बाद में मैंने प्रायश्चित दिया है मेढक मरने का। वो भी मर सकता था। महाराज का माता ने अवभाग्य मान लिया, उपवास किया, आशीर्वाद गुरु महाराज दिया। कांच लगना असाता कर्म का उदय है, और गुरु से उपवास मिलना प्रायश्चित नाम का तप है। कांच ने तो दुखी बनाया और गुरु ने उसे तपस्वी बना दिया कि मेरी आरिका तपस्विनी है, तपस्विनी है। लोग करुणा का पात्र बना रहे थे, उन्होंने कहा आरिका तपस्विनी है, तब देकर के उपवास किया। तब वो गुरु सोचते हैं कि देखना महानुभाव, कभी तुम्हें जिंदगी में ऐसा गुरु मिल जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। तब गुरु महाराज वो अवभाग्य, तो जितना कठोर बोलो ये तो अवभाग्य मान रहा है, और कह रहा है कठिन से कठिन प्रायश्चित मिलना चाहिए मुझे, दया नहीं करना। इसने तो बुखार भी छुपा लिया, कमजोरी भी छुपा ली, चक्कर भी छुपा लिया, और झूठ बोल गया कि गुरु महाराज कम प्रायश्चित ना दे दे। मैं जाकर के वो ध्यान में बैठा, सुनो सुनो सुनो, गुरु महाराज पीछे उठाते हैं। वो शिष्य जहां ध्यान में बैठा है उसकी 3 प्रदक्षिणा करके नमोस्तु करके आते हैं। कौन कौन? ये है गुरु पूर्णिमा।
धन्य है वो शिष्य जिसने गुरु पूर्णिमा ऐसी मनाई, और धन्य है वे गुरु जिसने शिष्य को गुरु बना लिया। कौन किसको नमस्कार करता है? शिष्य गुरु का। धन्य है वो शिष्य जिसने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के थप्पड़ को, डांट को आशीर्वाद बना दिया, तपस्या में लीन हो गया, रोम रोम पुलकित है, अवभाग गुरु ने मुझे प्रायश्चित दे दिया, मैं तर गया, गुरु ने मुझे दंड नहीं दिया है, गुरु ने मुझे तपस्वी बना दिया। प्रायश्चित किसमें आता है? प्रायश्चित किसमें आता है? तप में आता है। गुरु ने दंड नहीं दिया, मुझे तपस्वी बना दिया। तप करने वाला तपस्वी। तो बोलो, डिमोशन किया कि प्रमोशन? कह रहे हो? तपस्वी बना दिया गुरु ने मुझे। मुझ पापी को, मैंने गलती की थी, मैंने अपराध किया था, मैं दोषी था, तो गुरु ने दोषी को गिराया तो नहीं, बल्कि मुझे तपस्वी बना दिया। ओहो, धन्य हो गया मैं तो सोच रहा था गुरु महाराज पता नहीं क्या करेंगे, गुरु ने मुझे तपस्वी बना दिया। धन्य है गुरुदेव, जय हो, जय जय गुरुदेव। कौन से गुरु की बोल रहा? होश में बोल रहा। हाँ, जिसने गुरु पूर्णिमा के दिन तुम्हारे दोष पर प्रहार किया, तुम्हारी खोट पर प्रहार किया, और ऐसे खोटे शब्द की सुनने वाला भी दहल गया, जिसने सुने वो भी दहल गया कि महाराज को ऐसे शब्द नहीं बोलना। लेकिन शिष्य क्या कह रहा है? वो नहीं दहला, वो तो कह रहा है गुरु महाराज ने मुझे तपस्वी बना दिया, मैं कभी तपस्वी बनने वाला नहीं था, लेकिन तपस्या दे दी। धन्य है ऐसा शिष्य, और धन्य है वे गुरु महाराज जिन उसके लिए पीछे उठाकर शिष्य को गुरु बना करके नमोस्तु कर लिया। 3 प्रदक्षिणा मूलाचार के अंदर 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं गुरु महाराज। दीक्षा देने वाले गुरु महाराज, पढ़ाने वाले गुरु महाराज, पापी को प्रायश्चित देने वाले गुरु महाराज, दोषों को दूर करने वाले गुरु महाराज, परम उपकारी गुरु, परम उपकारी गुरु, महान गुरु, निर्दोष गुरु। और शिष्य सदोषी था, गुरु निर्दोषी थे। वे गुरु महाराज ऐसे शिष्य की जाके 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं और 3 बार नमोस्तु करके धन्य होते हैं। मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य को पा करके। गुरु महाराज ये कथन पढ़ करके जब पहली बार पढ़ा था थुवन जी में, पूज्यवर गुरुदेव ने पढ़ाया था, हम लोगों को गले नहीं उतरा था। मैंने कि महाराज ये बात तो जमी नहीं, यहां पहली बात तो जमी रही, लेकिन गुरु जाकर उसकी 3 प्रदक्षिणा देवे और जेल वाले अपराधी की, तो उसका अपराधी हो गया ना, जो सजा काट रहा हो उसकी। तो आचार्य महाराज ने क्या कहा था? यही तो अंतर है, सजा दी जाती है तब वो सजा काटता है, यहां उसको सजा नहीं मिली है, वो तो तपस्वी है। मैंने अपराधी की परिक्रमा नहीं लगाई है, मैंने तपस्वी की परिक्रमा लगाई है कि मैं सुधारने में लगा हूं और ये सुधर गया। ये है गुरु पूर्णिमा। काश गुरु मेरी जिंदगी में ऐसा परिणति बन जाए, लेने की नहीं, हर व्यक्ति लेना चाह रहा है। जो दैनिक प्रवचनों के सूत्र चल रहे हैं उसी का उपसंहार करूं, समय हो रहा है। देने का नहीं, कुछ ऐसा जागरण करो, स्वयं शक्ति जागरण। लेने की शक्ति तो तुम्हारे पास अनादिकाल से हुई, हर चीज से तुम लेते आए, उसी से तुम्हारा पतन होता आया, उसी से तुम असमर्थ होते आए। जब जब तुम्हारी आत्मा बोले कि मुझे किसी का सहारा मिले, तो तुमने खुद स्वीकार कर लिया कि मैं बेसहारा हूं, है कि नहीं?
जब जब तुम्हारी शक्ति जागी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें हर समय दूसरे से पाने का भाव। बोलो, रिपीट करो। गुरु ने खूब दिया है, लेकिन अपन ने गुरु को क्या दिया है, इस पर 3-4 घंटे तुम सोचो। फिर अपन बैठेंगे, फिर कुछ 2 चर्चाएं करेंगे, फिर कुछ गुरु के तत्वों को, रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। महावीर भगवान